राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशा माता के व्रत का उद्यापन किस प्रकार करते हैं और इसकी पूरी विधि क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बार मैं दशा माता के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। कहते हैं इस व्रत को आजीवन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस व्रत को आजीवन न कर सके तो आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। यह व्रत सास अपनी सास से लेती है, फिर सास अपनी बहू को दे देती है। इस तरह ये व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन काल में इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस बार मैं भी करने जा रही हूँ और फिर अगर आप चाहें तो इस व्रत को दोबारा ले सकते हैं। अगर व्रत का उद्यापन करने के बाद में आप व्रत धारण नहीं करना चाहते हैं तो आप ये व्रत न करें। इस व्रत में अलूणा भोजन किया जाता है। तो इस व्रत में 10 सुहागिन स्त्रियों को खाने पर बुलाते हैं और उन्हें आप जो चीज़ अपने हिसाब से देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस बार मैं उनके लिए कुछ सामान उद्यापन में देने के लिए लाई हूँ, वो इस प्रकार है। दशा माता के व्रत में 10 सुहागिन स्त्रियों को खाने पे बुलाते हैं। आप चाहें तो अपने घर में बहन बेटियों को, अपनी सहेलियों को, पास पड़ोस की महिलाओं को या फिर मंदिर में से पंडितानी को भी बुलाकर ला सकते हैं या आप उन्हें भी बुलावा दे सकते हैं। इस बार मैं दशा माता के व्रत के उद्यापन में इस तरह की प्लेटें लेकर आई हूँ। ये प्लेट है, इसमें मैंने अंगूर रखा है, मिठाई रखी है और 10 रुपए रखे हैं। 10 सुहागिन स्त्रियों को जब आप खाने पे बुलाएं तो उन्हें आप अलूणा भोजन कराएं, अर्थात जैसे कि खीर और पूड़ी या मिठाई में आप रसगुल्ले इत्यादि रख सकते हैं। और इस तरह से आप 10 प्लेटें, 10 गिलास, 10 टिफ़िन जो भी आप अपनी सहूलियत से देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये 10 प्लेटें जमाई हैं और एक सुहागन स्त्री को पूरा जोड़ा दिया जाता है जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, दक्षिणा के रुपए, चूड़ा, बिंदी, मेहंदी और ये मांग सिंदूर, ये सुहाग की चीज़ें दी जाती है। तो इस तरह से मैंने ये 10 प्लेटें जमाई हैं जिसमें मैंने सब में 10-10 रुपये रखे हैं, अंगूर रखे हैं और मिठाई रखी हैं। तो अब आपको जो ये डोरा जो मैंने पिछले साल लिया था, यह डोरा मैं इस साल जब दशा माता का पूजन करूँगी तो मैं ये डोरा वहीं चढ़ा दूँगी। उसके बाद अगर मैं यह व्रत दोबारा करना चाहूँगी तो वापस से मैं नया डोरा लूँगी और अगर मैं यह व्रत नहीं करना चाहूँगी तो मैं ये डोरा वहीं पूजा करने के साथ वहीं छोड़ दूँगी। अब आपको दशा माता के व्रत के उद्यापन में संकल्प कैसे लेना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह से एक थाली जमानी है जिसमें हमें मोड़ी, चावल, फूल, रोली, पानी का गिलास और आपने जो पिछले साल दशा माता का डोरा लिया था वो यहाँ रखना है। उसके बाद जो जल है वो आपको इस तरह से सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। थोड़े थोड़े से आपको ये चावल छोड़ने हैं सबके ऊपर और जो ये रोली है इस रोली से प्लेट में इस तरह से सबके ऊपर बिंदी लगानी है। और ये जो साड़ी है इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें संकल्प कैसे लेते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। संकल्प लेने के लिए हम हाथ में सबसे पहले थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़े से चावल लेंगे, फूल लेंगे और मोड़ी का टुकड़ा लेंगे। इस तरह से लेने के बाद ये जो सामान है इनके ऊपर हम इस तरह से 5 बार घुमा देंगे। पांच बार घुमाने के बाद में हम बोलेंगे, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि दशा माता का व्रत का मैं उद्यापन करने जा रही हूँ। मैं घर की धरानी, बेटा बेटा की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, पोता पोती की दादी, मैं सीमा सिंह दशा माता के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। हे दशा माता, यह मेरा उद्यापन स्वीकार करें और मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति आप मजबूत रखें और अपना आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर हमेशा बना रहे।
यह मैं आशा करती हूँ। यह व्रत जो मैंने 15 साल करे हैं, इसका मैं उद्यापन इस साल कर रही हूँ। यह मेरा उद्यापन सफल हो और फिर आप ये इस तरह से सबके ऊपर छोड़ दें और हाथ जोड़ लें। तो इस तरह से मैं अपने यह व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर यह व्रत लेते हैं तो आजीवन करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि आप ये व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से व्रत का उद्यापन कर दें। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें सुहागिन स्त्रियों को बुलाते हैं। आप घर परिवार की, आड़ोस पड़ोस की, अपनी फ्रेंड सर्किल में से बुला सकते हैं और इस तरह से आप यह दे सकते हैं। और एक सुहागिन स्त्रियों को पूरा एक साड़ी का जोड़ा देते हैं। एक सुहागिन स्त्री को इस तरह से पूरा जोड़ा देवें, उसके साथ ये प्लेट दे देवें। तो एक सुहागिन स्त्री को आप ये देवें, बाकी को खाना खिलाने के बाद आप इस तरह से एक एक प्लेट आप पहले से ही रखें, पहले से ही संकल्प करके रखें और फिर ये उन्हें सौंप दें। लेकिन आप अल्हुणा भोजन खिलाएं और खुद भी अल्हुणा भोजन ही करें। तो इस प्रकार आज मैंने आपको दशा माता के व्रत के उद्यापन की विधि बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो दशा माता की जरूर लिखें। दशा माता आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। धन्यवाद।